जंगल में एक शिला के ऊपर एक वृक्ष के नीचे विराजमान जगत का और काय का स्वरूप हमेशा हमेशा अपने ध्यान में लाने वाले साधु क्या कर रहा है? कुछ करना धरना नहीं है, किंतु स्वरूप के चिंतन में और कोई आवश्यक नहीं होता। ये खुली हुई किताब है, ग्रंथ है। यह जगत, इसमें सभी कुछ जो पुराणों में है या शास्त्रों में है वह सब कुछ भरा हुआ है। ऐसे साधु जो शास्त्र को भी अपने पास नहीं रखते, किंतु इस शास्त्र का वाचन वो हमेशा करते रहते हैं। इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसके लिए शास्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। किंतु इसमें जो मुख्य रूप से दो द्रव्य दिखते हैं उसका चित्रण मुख्य रूप से होता है। अब वो बैठे हैं, सोच रहे हैं, तो एक 500 कुत्तों का समूह उनके पास आने की ओर है और धीरे धीरे नहीं, वो दौड़ते हुए इनके ऊपर आक्रमण करने की तैयारी में है। साधु जी देखते हैं, शांति के साथ बैठे हैं। वो उतने बीच में ही कीलित हो जाते हैं, रुक जाते हैं। उनका काम एक प्रकार से जिस उद्देश्य को लेकर के वो आए थे अथवा उन्हें यहाँ पर किसी ने भिजवाया था, वो भी आगे तीर्थंकर होने वाले हैं, उसको भी ध्यान में हम रखें। किंतु वो 500 कुत्ते जो कि उनको काट कर समाप्त करने वाले थे पर रुक गए। जिन्होंने भेजा था 500 को, वो सोचता है ये कोई मंत्र तंत्र करने वाले गारुड़िया हैं। गारुड़िया का अर्थ क्या होता है? बहुत पहुँचने वाले साधु जी गारुड़िया नहीं कहलाते हैं। गरुड़ मंत्र का एक प्रकार से जिन्हें लाभ हुआ है वो प्राप्त नहीं करते, प्राप्त हो जाता है। वे प्रयोग नहीं करते, किंतु उसका प्रभाव देखने को उपलब्ध होता है। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 एक से एक सिंह के समान उनके जवाड़ वगैरह देखने को मिल रहे थे। दांत तो उसमें बहुत तीखे हैं, किंतु वे अभी काम नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा भेजने वाले ने इसको इन लोगों ने कीलित किया है। उसी समय एक बीच में बड़ा सर्प आ गया। अब वो उनका रास्ता ही बंद हो गया। अपने पास धनुष और तीर दोनों थे, उसके माध्यम से उसको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया, किंतु वह दूर नहीं हुआ। उसको भी घायल होकर के वहीं पर मृतक होना पड़ा। स्वयं जो कुछ मारने के लिए आया था वह भी प्रकारांतर से उससे दूर हो गया।
नमो लोये सब साहु नम का क्या प्रताप रहता है, इससे देखने को मिलता है। तो उसी मृतक सर्प को उन्होंने महाराज जी के गले में लटका दिया और चल गया। और उनके साथ साथ पीछे वे 500 भी चले गए, क्योंकि उनको आगे आने के लिए बाधा थी, जाने के लिए कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं थी। और जाकर के उस व्यक्ति ने अपने पत्नी को बताया, हमने 7-8 दिन पूर्व में एक ऐसा दृश्य देखा और ऐसा ऐसा घटित हुआ। सुनते ही पत्नी ने कहा जुल्म हो गया, अपराध हो गया, पश्चाताप, आपने उसी दिन क्यों नहीं बताया। हमने सोचा ये बहुत जल्दी हमारे जाने से अपने आप ही निकल करके चले गए होंगे। नहीं, वैसे नहीं निकल सकते। कि ये किया हमने, कहाँ है वो स्थान तो याद, हाँ यही है। स्थान तक पहुँच गए। उसने सोचा जाते समय श्रावक भी अपना बहुत उपयोग में लाता है। ये 7-8 दिन हो गए, अवश्य ही वहाँ पर जीव जंतु उनको खा रहे होंगे। देखा शक्कर साथ के साथ ले आया था। कीड़े मकोड़े चींटी वगैरह जो होते हैं, शक्कर के कण से बहुत प्रेम रखते हैं और चारों ओर उसको शक्कर को बुरका दिया। बस 2 मिनट 1 मिनट हुआ नहीं, कहाँ से सारी चींटियाँ, छोटी बड़ी, लाल पीली सफ़ेद आदि सब आ गए और शक्कर को खाना प्रारंभ कर दिया। महाराज जी का वह शरीर उन चींटी वगैरह खाने से एक प्रकार से जर्जरित अथवा यूं कह दो छेददार हो गया था। छोटी छोटी छिद्र जो है उसमें उभर करके आ गए थे। आंखों में से पानी आ गया। किंतु क्या कर सकते, तीव्र कर्म के उदय में इस प्रकार होता है। लेकिन तीव्र कर्मों का उदय होते हुए भी 500 कुत्तों के लिए जवाब देने की हिम्मत उनके पास थी। वह अपने आप ही उस मंत्र के कारण दूर हो गए। विद्याएं, मंत्र भी कभी कभी निरीहता रहती है तो अपने आप काम कर जाती, करवाएं ये कोई नियम नहीं रहता। और ऐसा ही हुआ। जब पूर्ण उपसर्ग दूर हो गया, नमोस्तु करने के लिए सामने बैठ गए। महाराज जी का ध्यान पूर्ण हो गया और भक्तों की ओर देख करके उनके नमोस्तु के बदले में सद्धर्म वृद्धिरस्तु ये आशा, यह आशीर्वाद मिला। तब पत्नी जो थी, उन आपको कथा तो ज्ञात है, नाम भी शायद आप लोगों को ज्ञात होंगे, इसलिए नाम के बिना हम चल रहे हैं। हमारा काम चल रहा है, आप लोगों का भी चल रहा है। हाँ मेरे महाराज, नाम तो हमारे पास भी है। अब पत्नी ने कुछ सोचा नहीं, लेकिन पति ने यह सोचा, अरे ये क्या बात है। जब सर्प, मरे हुए सर्प को इनको गले में
कुंडली के रूप में रख करके मैं गया था, वो ज्यों का त्यों है। ये क्या? और आशीर्वाद सब दे। जब ध्यान के बाद ध्यान छोड़ दिया, उस समय उनको संबोधित भी किया। तब पति को यानी सैनिक को ये रहा नहीं गया कि इस प्रकार की साधना के साथ भी भीतर से भी बाहर से भी भीतर से भी समता भर बस हो जाए, फिर तो अपना वैभव अपने आप ही भागता हुआ आएगा। स्वीकार करो स्वीकार करो ऐसा कहेगा, किंतु फिर भी उसको स्वीकार करने की चीज नहीं है। यही एकमात्र साधना होती है। जब यह सुना समाधि वृद्धिरस्तु ऐसा धर्म वृद्धिरस्तु, समान रूप से यह आशीर्वाद सुना, तब से उसको श्रद्धान होना प्रारंभ हो गया। उसको जिस समय उसने सर्प को लटका दिया, उस समय नरक बंद हो गया था। 33 सागर की आयु सप्तम पृथ्वी में हुआ करती है। उस आयु का कोई भी भंग नहीं होता, उसको तो उतना ही मिलता रहता है। निकाचित कर्म इसी को बोलते हैं। वज्र की लकीर है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। तब ये ज्ञात हुआ वह 33 सागर की आयु भी, जब उनका वह श्रद्धान मजबूत होने लगा, तब उसको प्राप्त हुआ। उसके फल स्वरूप जैसे जेलों में अच्छे कार्य यदि कर जाते हैं कैदी, तो जेलर के माध्यम से उसके दंड को विभाजित कर देते हैं, कम कर देते हैं। जीवन पर्यंत भी यदि दंड हो, उसको भी कम करते हुए उसको वहाँ से छुट्टी मिल सकती है। सुना? हाँ, यहाँ पर भी ये व्यवस्था है, तो कर्मों के बारे में भी व्यवस्था दी गई है। वहाँ 33 सागर की आयु केवल 84,000 वर्ष मात्र रह गए। यूँ कहना चाहिए समुद्र के सागर के सामने एक चुल्लू भर भी उसका महत्व नहीं है। इतना उसके पास श्रद्धान को आप मजबूत बनाइए, चारित्र को भूलिए नहीं, किंतु चारित्र में भी जो विकास होता है वह सम्यक दर्शन के विकास के साथ चलता है, अथवा सम्यक चारित्र के विकास के साथ सम्यक दर्शन का भी विकास होने लग जाता है। ये एक दूसरे के भाईचारा निभाते हैं। ये ऐसे हैं, रत्नत्रय मिल करके ही काम होता है। अकेले अकेले में मार्ग नहीं होता। इसलिए मार्ग पर चलना चाहते हो, इन तीनों का जोड़ बना करके ही चलो। इस जीवन में ना हो, किंतु अगले जीवन में तो हो सकता है। इस जीवन में अनुवर्त के रूप में भी हम पालन कर सकते हैं, अथवा श्रमण के रूप में भी पालन कर सकते हैं। हुआ यह सब होने के उपरांत उसका दिनों दिन भीतरी परिणाम विशुद्ध होते चले जा रहे हैं। इसके बाद उसका सम्यक दर्शन क्षायिक के रूप में परिवर्तित हुआ। और इतना ही नहीं, उसके पास
नरकायु के बंध के बाद भी यह व्यवस्था हो सकती है और यह तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी उनको प्रारंभ हो जाता है। क्या समझ रहे हो? हाँ, अगले जीवन में उसको तीर्थंकरत्व प्राप्त होगा और आज उसके 16 कारण भावनाओं का परिणाम देखने को उपलब्ध हो रहा है। जब ये बात सामने आ गई तो अगले जीवन में जो तीर्थंकर होने वाला है और वो भी भरत खंड में ही, जो कि ओम महापद के रूप से ख्यात होगा और आप लोगों के लिए उस समय यदि आप भी रहेंगे तो समूह शरण में बैठने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। अब देख लो, यहाँ पर जैसी व्यवस्था है ये है काम चलाओ है। वहाँ पर जो समोचरण होता है वह ऐसा होता है, वह देखता ही रह जाता है। भगवान को कम और समोचर को भी कई लोग बहुत देर तक लगा करके देखते रहते हैं, क्योंकि यह समोचरण हर व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होता और यह तीर्थंकर प्रकृति की ही महिमा है। और तीर्थंकर की बंध जो होता तीर्थंकर प्रकृति का, वह 16 कारण भावनाओं का है और 16 कारण भावना जगत कल्याण की बात को लेकर के प्रारंभ हो जाती। 3 लोक में जितने भी जीव हैं उन्हें भी इस प्रकार का रास्ता प्रशस्त हो, ये भावना हमेशा हमेशा बना ही रखना चाहिए। आपको मिले या न मिले, किंतु दूसरों को मिले, ये भावना रखने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन इसकी भी दरिद्रता हम अपने में देखते हैं, ये भाव बहुत कम होते हैं। दूसरे के बारे में सोचना, अपनी आत्मा को भूल जाना, ये बहुत कठिन होता है, क्योंकि आत्मा में रहना संभव नहीं होता। उस समय ज्ञात होता है अब मैं कहाँ जाऊँ, तो वह 3 लोक के हित के बारे में सोचता है। तीर्थंकर समोचरण में भी त्रिभुवन हित विशद वक्कानम कहा है। कुंद देव ने यह वहाँ उनका उपदेश 3 भवन में रहने वाली जीव राशि के लिए है, विशद है और प्रत्यक्ष है, किंतु यह जगत कल्याण की बात होती है। कई लोग सोचते हैं अपनी आत्मा के कल्याण की बात छोड़ करके भगवान ये क्या करने लगे। अब भगवान अपनी दुकान चला रहे हैं, भगवान अपनी दुकान चला रहे हैं। सबको अपनी अपनी दुकान चलाना चाहिए, चले तभी, नहीं समझे, चले तभी, क्योंकि उसमें भावना ये रहती है कि सब लोगों को यह माल मिले, सब लोगों को ये लाभ प्राप्त हो, सब लोगों का कल्याण प्राप्त हो। इस प्रकार की भावना उनके हमेशा, इसको बोलते हैं दर्शन विशुद्धि।